कभी कभी रिश्ते नफरत से नहीं, अधूरे सच और अधूरे भरोसे से टूटते हैं। आज वेदांश ने अपने दिल के हर जख्म का हिसाब मांगा, लेकिन मन्नत अब भी वो सच नहीं बता पाई जिसने 3 साल पहले उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी थी। क्या वो सच आखिरकार सामने आएगा या फिर देर हो जाएगी? तो पढ़िए मन्नत एक जुनून भाग 37। मन्नत की बात सुनकर वेदांश के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभर आई। ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं थी, सिर्फ टूटन थी। उसकी उंगलियां रिवॉल्वर पर और भी कस गई। जबरे की नसें तन गई। कुछ पल तक वह मन्नत को देखता रहा, फिर बेहद धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में बोला, तो इसलिए आपने 3 साल पहले मुझे छोड़ने का फैसला लिया था। मन्नत की रुलाई और तेज हो गई। वेदांश की आंखें लाल पड़ने लगी थी। इसलिए बार बार पूछने के बाद भी आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए आपने मेरी हर बात का जवाब खामोशी से दिया। उसने कड़वी हंसी हंस दी, क्योंकि आप जानती थी कि मैं किंग हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे पुराने जख्म फिर से खुल गए हों। इसलिए यादें वापस आने के बाद भी आपने मुझसे सच छुपाया। मन्नत की सिसकियाँ और गहरी हो गई। वेदांश की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बस टूटन थी, क्योंकि आपको लगा कि यदि आपने मुझे बता दिया कि आपकी यादें लौट आई है, तो मैं वही सवाल पूछूंगा जो 3 साल पहले पूछा था। आपके छोड़कर जाने की वजह। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। तब भी आप सच से भाग गई थी और इस बार भी भागती रहीं, क्योंकि आप उस सच का सामना नहीं कर पा रही थी जिसे आपने खुद अपने दिल में सच मान लिया था। मन्नत ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वेदांश हल्का सा हंसा, लेकिन वह हंसी बेहद कड़वी थी, क्योंकि आपकी नज़र में मैं सिर्फ किंग था, आपका वी नहीं। यह सुनते ही मन्नत ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द उभर आया, लेकिन वेदांश अब भी बोल रहा था, मुझे एक बात बताइए। मैं ना तो कभी आलिया से मिला, ना कभी उसे जाना, ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई भावना थी। उसने एक एक शब्द पर जोर दिया। फिर आपने कैसे फैसला कर लिया कि मुझ पर आलिया का हक होना चाहिए? मन्नत के होठ कांपने लगे। वेदांश की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई। आपने उस इंसान के अपराध बोध को अपने प्यार से बड़ा मान लिया, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। आप आलिया के अधूरे प्यार का बोझ उठाती रहीं, लेकिन एक बार भी मेरे पूरे प्यार का ख्याल नहीं आया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आपके बिना कैसे जीऊँगा। मन्नत के होठ कांपने लगे। वह चाहकर भी जवाब नहीं दे पा रही थी। वेदांश की आंखें कुछ पल के लिए बंद हुई, फिर उसकी नज़रें सीधे मन्नत की आंखों में जा टिकी। मन्नत ने रोते हुए अपना सिर झुका लिया। वेदांश कुछ पल तक उससे देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा थकान, जैसे सालों से दबे हुए सवाल आज आखिर बाहर निकल रहे हो। फिर वो धीमे धीमे बोला, वैभव, उसने बहुत चालाकी से खेला था, है ना? वेदांश ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसने आपके दिल और दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वेदांश फिर बोला, सच यह था कि आपने वैभव की हर बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसने आपके मन में यह अपराध बोध भर दिया कि किंग पर हक सिर्फ आलिया का होना चाहिए था। आपकी वजह से आलिया की मौत हुई। आपकी वजह से उसका प्यार अधूरा रह गया। आपकी वजह से वो अपने किंग तक कभी नहीं पहुंच सकी, और आप उसी अपराध बोध में टूटती चली गई। उसने गहरी सांस ली। आप ना किंग को स्वीकार कर पा रही थी और ना ही अपने वी को छोड़ पा रही थी। मन्नत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वह हर शब्द के साथ टूटती जा रही थी। वेदांश की आवाज़ अब और भारी हो गई। फिर वह दर्द से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन एक बात बताइए मन्नत, क्या आपने कभी एक पल के लिए भी सोचा कि जिस किंग को आप छोड़ रही हैं और जिस वी से प्यार करती हैं, वो दोनों अलग अलग लोग नहीं हैं? मन्नत की सांस अटक गई। मैं 2 हिस्सों में बटा हुआ इंसान नहीं था। मैं वही था जिसे आप वी कहती थी, और मेरी बदकिस्मती था कि मैं वही हूँ जिसे माफिया वर्ल्ड किंग कहती है। वेदांश की आवाज़ इस बार पहले जैसी सख्त नहीं थी।
उसमें गुस्सा भी नहीं था, बस एक थकी हुई टूटी हुई सच्चाई थी। उसने धीमे धीमे शब्द चुने, जैसे हर शब्द उसके अंदर से खून निकाल रहा हो। मैं जानता हूँ आपके लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था। उसकी नज़रें कहीं दूर थी जब आपके सामने वैभव ने सबूत रखे कि मैं ही किंग हूँ। वह कुछ पल रुका, फिर हल्की सांस छोड़ते हुए बोला, लेकिन आपका दिल शायद उस पल ये मानने को तैयार नहीं था, और शायद इसी वजह से आप उसकी बातों में फंसती चली गई। उसकी आंखों के सामने अचानक अतीत का वो भयानक दृश्य घूम गया। बम ब्लास्ट का मंजर, धुआं, चीखे और अधिराज, और आयुष की मौत का वो पल। हालांकि आज आयुष जिंदा है। उसकी मुठ्ठियाँ अपने आप कस गई, लेकिन उसकी आंखों का दर्द कम नहीं हुआ। उसने मन्नत की तरफ देखा और कहा, और सबसे बड़ा सच क्या है जानती हैं? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन चुभती हुई थी। वैभव ने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी। आप कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि आपका प्यार, आपका वी किंग है। उसकी आंखों में हल्का दर्द उतर आया और उसी ने इसका फ़ायदा उठाया। वह एक कदम आगे आया, लेकिन उसकी आवाज़ अचानक धीमी हो गई। उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि इसमें मेरी क्या गलती थी? उसकी आंखों में अब सवाल था, दर्द था और अधूरी समझ थी। मुझे किस बात की सज़ा दी आपने? आपने मुझसे पूछा नहीं, मुझे समझने की कोशिश नहीं की, बस खुद फैसला लिया, खुद जज बनी, खुद सज़ा सुनाई। उसकी आंखों में अब शिकायत साफ दिखाई दे रही थी। मन्नत का दिल जैसे चिढ़ गया। वेदांश की आवाज़ अब पहले से भी धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल में उतर रहा था। इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर, इतनी भी मोहब्बत नहीं थी कि एक बार पूछ लेती, एक बार मेरा कसूर तो जान लेती। उसने अपनी आंखें फेर ली, क्योंकि अब उसकी अपनी आंखें भी भर चुकी थी। उसने गहरी सांस ली। आप चाहती तो मुझसे सवाल कर सकती थी, मुझसे लड़ सकती थी, मुझसे शिकायत कर सकती थी, मुझ पर चिल्ला सकती थी, मुझे गलत कह सकती थी, लेकिन आपने क्या किया? मुझे आपने सज़ा दी मेरे किंग होने का। बस यही मेरी गलती थी कि मैं माफिया वर्ल्ड का किंग था और आपकी चहेती आलिया का अधूरी मोहब्बत। उसकी आवाज़ भरा गई। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे छोड़ने का फैसला वो आपने अकेले कैसे ले लिया? वेदांश की बात खत्म होते ही मन्नत की रुलाई अचानक थम गई। पूरा हॉल एक बार फिर खामोशी में डूब गया, लेकिन यह खामोशी बाहर नहीं, मन्नत के भीतर उतर रही थी। उसका दिल बुरी तरह भारी हो चुका था, इतना भारी कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, होठ बुरी तरह काँप रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि सच सिर्फ इतना नहीं था। वजह सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसे पता चल गया था कि वेदांश ही किंग है। नहीं, कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। एक ऐसा झूठ जिसे उसने सच मानकर अपने सीने में दबाकर रखा था, और उसी झूठ ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। उसी झूठ ने उसे अपने प्यार से दूर जाने पर मजबूर किया था। मन्नत की उंगलियां फर्श पर कस गई। तभी वेदांश की भारी आवाज़ एक बार फिर हॉल में गूंजी, बताइए, चुप क्यों हैं आप? मन्नत की नज़रें झुक गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सूज चुकी थी, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वेदांश कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी निगाहें लगातार मन्नत पर टिकी थी। उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में पूछा, यही वजह थी ना, क्योंकि आप मुझे किंग के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी? क्योंकि आपके लिए आपका वी और माफिया वर्ल्ड का किंग दो अलग अलग लोग थे? उसकी आवाज़ में दर्द था, बहुत गहरा दर्द। या फिर वह कुछ पल रुका और मन्नत की आंखों में देखा, मुझे छोड़ने की कोई और भी वजह थी? हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। मन्नत के होठ कांपे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वह चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। वेदांश काफ़ी देर तक उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब हर तरफ सिर्फ खामोशी ही मिली तो उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे उसे पहले से इस जवाब की उम्मीद थी। वही मन्नत, जैसे उसने वेदांश की आंखों में देखा, उसका दिल कांप उठा। वह उन आंखों को बहुत अच्छी तरह पढ़ना जानती थी। वह समझ गई थी कि वेदांश सब जान चुका है। सिर्फ इतना नहीं कि उसे उसके किंग होने का सच पता था,
बल्कि वह हर उस सच तक पहुंच चुका था जिसे वह अपने सीने में दफन करके बैठी थी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट, वैभव की चाल, उसका डर, उसका अपराध बोध, सब कुछ। और शायद यही वजह थी कि आज वेदांश उससे कोई सवाल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे जवाब पहले से मालूम थे। वो सिर्फ यह जानना चाहता था कि उसकी मन्नत ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। मन्नत के होठ कई बार खुले जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हर बार शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसके पास कोई सफाई नहीं थी जो वेदांश के टूटे हुए भरोसे को जोड़ सके। कुछ पल तक वेदांश उसे दर्द भरी नजरों से देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखों की नमी को जबरन भीतर समेटा और बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गया। उसके कदम भारी थे, बहुत भारी, जैसे हर कदम के साथ उसका दिल और टूट रहा हो। उसकी आंखों के सामने वेदांश धीरे धीरे दूर जा रहा था, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाई, आवाज नहीं दे पाई, बस देखती रह गई। मन्नत की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी सांसें बुरी तरह बिखर चुकी थी। दिल में ऐसा दर्द था जैसे कोई हर धड़कन के साथ उसे तोड़ रहा हो। वह फर्श पर बैठी बस दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी दरवाजे तक पहुंचते ही वेदांश के कदम अचानक रुक गए। बिना पलटे, बिना उसकी तरफ देखे, वह बेहद धीमी लेकिन टूटी हुई आवाज में बोला, मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं आपका प्यार तो पा गया, लेकिन आपका भरोसा कभी नहीं जीत पाया। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आई। शायद मेरी मोहब्बत में ही कोई कमी रह गई थी, तभी तो आप हर दर्द, हर सच, हर डर मुझसे छुपाती रहीं। मैं आपका दिल जीत पाया, लेकिन आपका विश्वास नहीं। और इतना कहकर वो बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद होने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई और उसी के साथ मन्नत का सब्र भी टूट गया। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और फुट फुट कर रो पड़ी। नहीं, उसकी टूटी हुई सिसकी निकली। ऐसा मत कहिए वी, ऐसा मत कहिए। वह रोते हुए सिर हिलाने लगी। आपने मेरा भरोसा नहीं जीता। आप तो वो इंसान है जिस पर मैंने खुद से ज़्यादा भरोसा किया था, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। आपको क्या लगता है वी, मैंने आपसे सच इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ दर्द अकेले ही झेले जाते हैं। कैसे बताती आपको, मेरे लिए भी आसान नहीं था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खाली दरवाजे को देखा जहाँ कुछ पल पहले उसका वी खड़ा था। आप सोचते हैं कि मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन सच तो यह है। उसकी आवाज़ भरा गई। जिस दिन मैंने आपसे दूर जाने का फैसला लिया था, उस दिन मुझे खुद ही पूरा सच नहीं मालूम था। मैं खुद साजिश की शिकार थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत धीमे, बहुत टूटे हुए स्वर में बोली, आप कहते हैं कि आप मेरा भरोसा नहीं जीत पाए, लेकिन सच तो यह है भी, मैं ही आपकी मोहब्बत के लायक साबित नहीं हो पाई, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा दर्द दे रही है। अनायासी आज 3 साल से दबा हुआ हर जख्म उसकी यादों में फिर से सांस लेने लगा था। 3 साल पहले उस वक्त वेदांश इटली गया हुआ था। वहीं शेखावत मेंशन में मन्नत अपने कमरे के वॉशरूम में खड़ी थी। उसके हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी। उसकी नज़रें बार बार उस पर टिक रही थी, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल साफ था, निगेटिव। मन्नत की भव्य सिकुड़ गई। उसने हैरानी से दोबारा किट को देखा, फिर खुद से ही बुदबुदाई, ये कैसे हो सकता है? अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो मेरा पीरियड अभी तक आया क्यों नहीं? उसने परेशान होकर अपने माथे पर हाथ रख लिया। हमेशा तो मेरा पीरियड टाइम पर आता है, फिर इस बार ऐसा क्या हुआ? कुछ पल तक वो सोचती रही, फिर उसने गहरी सांस ली। नहीं, मुझे एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। यही सोचकर वह रेडी हुई और सीधे शहर की सबसे भरोसेमंद गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित्रा महाजन के क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर सुमित्रा कई वर्षों से राठौर परिवार की फैमिली डॉक्टर थी, इसलिए मन्नत भी उन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। क्लिनिक के अंदर पहुंचते ही डॉक्टर सुमित्रा मुस्कुरा पड़ी। अरे वाह मिसेज राठौर, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। इतनी भी क्या जल्दी है माँ बनने की? मन्नत हल्का सा शर्मा गई। डॉक्टर फिर हंसते हुए बोले, अभी तो आपकी उम्र सिर्फ 19 साल है और शादी को भी मुश्किल से कुछ ही महीने हुए हैं।
इतनी जल्दी माँ बनने की ख्वाहिश? मन्नत भी मुस्कुरा दी। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। फिर उसके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान उभर आई। वैसे भी मिस्टर राठौर का बस चले तो वो मुझे कभी माँ ही ना बनने दे। डॉक्टर हंस पड़ी। मन्नत की आंखों में चमक उतर आई। वो हमेशा कहते हैं कि मैं ही उनकी पूरी दुनिया हूँ। अभी तो मैं ही उनके लिए बच्ची हूँ। ऐसे में वो बच्चे के बारे में सोचते भी नहीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं जानती हूँ उन्हें बच्चे बहुत पसंद है, और मुझे भी। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। लेकिन सच कहूँ तो मैं भी अभी इतनी जल्दी में नहीं हूँ। बस मेरा पीरियड मिस हो गया है, तो मुझे लगा शायद उसकी बात अधूरी रह गई। फिर उसने अपने पर्स से प्रेगनेंसी किट निकालकर डॉक्टर को दिखाई। लेकिन इसमें तो निगेटिव आया है, इसलिए सोचा आपसे मिल लूँ। डॉक्टर सुमित्रा ने किट देखी और सहज स्वर में बोली, ऐसा हो सकता है। शादी के बाद कई बार हार्मोनल बदलाव की वजह से पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मन्नत ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर कुछ पल सोचने के बाद बोली, फिर भी मैं आपका पूरा चेकअप कर लेती हूँ। एक अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट भी कर लेती हूँ, ताकि पूरी तरह सुनिश्चित हो जाए कि कोई और समस्या तो नहीं। मन्नत ने तुरंत सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सारे टेस्ट और चेकअप पूरे हो चुके थे। डॉक्टर सुमित्रा ने फाइल बंद करते हुए कहा, देखिए मिसेज राठौर, अभी अल्ट्रासाउंड में तो मुझे कोई खास समस्या दिखाई नहीं दी, लेकिन कुछ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट कल शाम तक या ज़्यादा से ज़्यादा परसों सुबह तक आ जाएगी। लेकिन मैं 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, इसलिए लौटने के बाद ही आपसे विस्तार से बात कर पाऊंगी। तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी और मैं पूरी तरह कंफर्म होकर कुछ कह सकूंगी। मन्नत, जो पिछले कुछ समय से अंदर ही अंदर परेशान थी, उसने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे मुझे अभी भी यही लग रहा है कि यह सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है। शादी के बाद ऐसा होना बहुत सामान्य बात है, तो बेवजह टेंशन मत लो। मन्नत के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उम्मीद है ऐसा ही हो डॉक्टर। फिर मुस्कुराकर बोली, वैसे भी मैं रिपोर्ट आपके लौटने के बाद ही कलेक्ट कर लूँगी। दोनों काम साथ में ही हो जाएंगे, आपसे मिलना भी और रिपोर्ट लेना भी। डॉक्टर मुस्कुरा दी। मन्नत उठकर जाने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो वापस पलटी। इस बार उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी। डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है। डॉक्टर सुमित्रा ने भवें उठाई। हाँ बोलिए। मन्नत कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, प्लीज़ अभी ये सारी बातें राठौर मेंशन में किसी को मत बताइएगा। डॉक्टर थोड़ी हैरान हो गई। ऐसा क्यों? मन्नत के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उस मुस्कान में अपने वी के लिए प्यार साफ झलक रहा था, क्योंकि वे लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे। और इस वक्त मिस्टर राठौर इटली में हैं, एक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं। मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ बैठकर मेरी वजह से परेशान हो। कुछ पल रुककर वो फिर बोली, और अगर रिपोर्ट नॉर्मल निकली तो फिर बताने जैसी कोई बात भी नहीं होगी, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ प्लीज़ ये बातें किसी को मत बताइएगा। डॉक्टर सुमित्रा कुछ सेकंड तक उससे देखती रही, फिर मुस्कुराकर सिर हिला दी। ठीक है, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। मन्नत ने राहत की सांस ली। थैंक यू डॉक्टर। और अगले ही पल वो क्लिनिक से बाहर निकल गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह छोटी सी मेडिकल जांच नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफान साबित होने वाली थी। 2 दिन बाद डॉक्टर सुमित्रा ने एक बार फिर मन्नत की तरफ देखा। उनका दिल अपराध बोध से भरा हुआ था। वह मन्नत का दर्द समझ रही थी। वह जानती थी कि सामने बैठी यह लड़की अपने पति से कितनी मोहब्बत करती है। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मिसेज राठौर, आपका पीरियड मिस होने की वजह प्रेगनेंसी नहीं थी। मन्नत की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। डॉक्टर आगे बोली, आपके टेस्ट में एक गंभीर समस्या सामने आई है। एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे शरीर को प्रभावित करता है। मन्नत के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसकी उंगलियां एक दूसरे में कस गई। डॉक्टर सुमित्रा की आवाज़ भरा गई, इस बीमारी की वजह से आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी। यह सुनते ही मन्नत को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में विस्फोट कर दिया हो। कुछ क्षणों तक उसे कुछ सुनाई ही ना दिया। उसकी आंखें फैल गई, होठ कांपने लगे, दिल दर्द से भर गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डॉक्टर ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए आगे बोली, यह एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपके शरीर में फैलती जाएगी
और अगर आप अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं तो हो सकता है कि ये बीमारी उन्हें भी लग जाए। मन्नत का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो सिर हिलाने लगी। नहीं प्लीज़ डॉक्टर, आगे कुछ मत कहिए। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। मैं समझ गई, सब समझ गई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मन्नत की आवाज़ भरा रही थी। उसके जहन में डर उठने लगा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अब तक अपने पति के साथ रिलेशन में थी। अगर यह बीमारी फैलता है तो क्या वो अब तक उनके शरीर में भी पहुँच चुका होगा? डॉक्टर सुमित्रा का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद पड़ गया। उन्हें इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने घबराकर नज़रें झुका ली। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अभी तक नहीं। यह बीमारी हर मामले में तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन अगर आगे भी शारीरिक संबंध बने तो खतरा बहुत बढ़ सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आज के बाद आप मिस्टर राठौर से दूरी बनाए रखें। डॉक्टर सुमित्रा की आंखें भी भर आई थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। मन्नत कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाकर खड़ी हुई और बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। कुछ देर बाद वो समुद्र किनारे अकेली बैठी थी। चारों तरफ लहरों की आवाज़ थी, लेकिन उसके भीतर उसे कहीं बड़ा तूफान चल रहा था। उसके हाथ में वही रिपोर्ट थी जो बार बार हवा में फरफरा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो फुट फुट कर रो रही थी। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत वेदांश की थी, उसके वी की, उस इंसान की जिसकी एक झलक उसके सारे दर्द कम कर देती थी। लेकिन आज वह उसके साथ नहीं था और मन्नत ये भी जानती थी कि अगर उसने यह सच वेदांश को बता दिया तो वह कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा, कभी नहीं। और यही बात मन्नत को सबसे ज़्यादा डरा रही थी। एक लड़की के लिए यह सुनना ही कितना मुश्किल था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक यह था कि उसकी वजह से उसका पति भी पिता नहीं बन पाएगा। उसकी वजह से उसका फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। उसकी वजह से उसका पूरा वैवाहिक जीवन अधूरा रह जाएगा। यह सोचते ही मन्नत का दिल और टूट गया। मन्नत को उस समय यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसके हाथ में जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह झूठी है। डॉक्टर को मजबूर किया गया था झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए, और उसे मजबूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि वैभव ही था। ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था। उसका मकसद सिर्फ मन्नत को डराना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ देना था। पहले उसे यह यकीन दिलाना था कि उसकी वजह से वेदांश की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, ताकि वह खुद ही उससे दूर हो जाए। इन सब यादों में खोई मन्नत की नज़र अन्यास उसी दिशा में उठ गई जिधर कुछ देर पहले वेदांश गया था, और एक बार फिर मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी यह बात वेदांश को नहीं बता पा रही थी, और बताने की अब ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वेदांश को पहले ही सब कुछ पता चल चुका था। वही वेदांश चुपचाप अपनी कार में आकर बैठ गया। कुछ पल तक उसने इंजन भी स्टार्ट नहीं किया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें अब कुछ बचा ही ना हो। अगले ही पल उसने कार स्टार्ट की और बिना किसी मंजिल के निकल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद उसकी कार समुद्र किनारे आकर रुक गई। आसमान काले बादलों से घिर चुका था। तेज हवाएं चल रही थी और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वेदांश कार से उतरा। वह धीरे धीरे चलता हुआ समुद्र के बिल्कुल किनारे जाकर रुक गया। कुछ क्षण तक वह लहरों को देखता रहा, फिर उसके घुटने जवाब दे गए। वह रेत पर घुटने के बल बैठ गया। बारिश लगातार उसके शरीर को भिगो रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और अचानक एक ऐसी दर्द भरी चीख उसके सीने से निकली कि जैसे बरसों से दबा हुआ दर्द एक ही पल में बाहर आ गया हो। उसकी चीख समंदर की लहरों और गरजते बादलों में खो गई। आज पहली बार माफिया वर्ल्ड का किंग वेदांश राठौर पूरी तरह टूट चुका था। जिस इंसान ने कभी अपने चेहरे पर दर्द तक नहीं आने दिया, आज उसकी आंखों से आंसू बारिश की बूंदों के साथ बह रहे थे। वो बिखरी हुई आवाज़ में बुदबुदाया, खुश हो न भगवान, आखिरकार मैं हार गया। पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपने रिश्ते में हार गया। दुनिया का सबसे ताकतवर किंग हार गया। वह हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी।
पूरी अंडरवर्ल्ड जिस नाम से कांपती है, वो आदमी अपने ही रिश्तों से हार गया। भगवान, उसकी आंखें बंद हो गई। ना मैं अपनी मोहब्बत का भरोसा जीत पाया, ना आयुष का ख्याल रख पाया, ना डैड को बचा पाया, ना मॉम को संभाल पाया, ना अपना परिवार जोड़ पाया। उसकी आवाज़ भर आ गई, बताओ मुझसे बड़ा हारा हुआ खिलाड़ी कौन होगा? सच में मैं हार गया। ये कहते हुए उसने अपना सिर झुका लिया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। समुद्र की लहरें भी जैसे उसके दर्द का शोर बन गई थी। सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था। पूरी रात समुद्र किनारे बिताने के बाद वेदांश आखिर फार्म हाउस लौट आया। उसके कपड़े अब भी हल्के गीले थे। आंखों के नीचे थकान की गहरी परत थी और दिल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। जैसे उसने फार्म हाउस के अंदर कदम रखा, उसके कदम अचानक वहीं रुक गए। उसकी गहरी आंखें सामने के दृश्य पर टिक गई। हॉल में अभी भी रोशनी जल रही थी और उसी फर्श पर जहां कल रात सब कुछ बिखर गया था, मन्नत सोई हुई थी। शायद रोते रोते, शायद उसका इंतजार करते करते। उसका सिर दीवार से टिका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और गालों पर सूख चुके आंसुओं की लकीरें अब भी साफ दिखाई दे रही थी। वेदांश कुछ पल तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा, एकटक, बिना पलक झपकाए, जैसे उसकी नजरें उससे हटना ही नहीं चाहती थी। फिर धीरे धीरे बहुत संभल कर वह उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी नज़र मन्नत के चेहरे पर टिकी थी, वही चेहरा जिसे देखकर उसके सबसे बुरे दिन भी आसान हो जाया करते थे। आज वही चेहरा उसे सबसे ज्यादा दर्द भी दे रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गई। पूरी रात खुद को मजबूत बनाए रखने वाला वेदांश फिर हार गया। एक आंसू उसकी आंखों से निकला, फिर दूसरा, और दोनों बूंदें सीधे मन्नत के गाल पर आ गिरी। उसी पल मन्नत के शरीर में हल्का सा कंपन दौड़ गया। वो गहरी नींद में थी, लेकिन शायद मोहब्बत को शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद उसका दिल अपने वी का दर्द महसूस कर रहा था। उसकी भवें हल्की सिकुड़ गई, जैसे नींद में भी उसका दिल बेचैन हो उठा हो। वहीं वेदांश ने कांपते हाथों से उसके गालों पर पड़े अपने आंसू पोंछ दिए, फिर बहुत गहरी सांस ली। आखिरकार उसने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे वह कोई बेहद कीमती चीज हो जिसे टूटने से बचाना हो। नींद में ही मन्नत का सिर उसके सीने से आ लगा। उसकी सांसें अब भी सिसकियों की तरह टूट रही थी और उसकी आंखों के कोरों से नए आंसू निकल आए। वेदांश ने उन्हें भी महसूस किया, हर बूंद, हर दर्द जैसे उसके अपने सीने में उतर रहा था। लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। बस उसे अपने सीने से लगाए सीढ़ियाँ चढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने बहुत सावधानी से मन्नत को बिस्तर पर लेटाया। उसके बालों को धीरे से कानों के पीछे किया। कुछ पल तक बस उसे देखता रहा, फिर बेहद धीमी स्वर में बुदबुदाया, क्यों इतना दर्द देती है मुझे, और क्यों? उसकी आवाज़ भर आ गई, फिर भी आपसे दूर नहीं जा पाता हूँ मैं। मन्नत नींद में हल्का सा करवट बदल गई, जैसे उसका दिल जवाब देना चाहता हो। वेदांश ने तुरंत नजरें फेर ली, क्योंकि अगर वह एक पल और उसे देखता तो शायद फिर कभी उससे नाराज नहीं रह पाता। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल वो सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा बंद होते ही उसने दोनों हाथ वॉश बेसिन पर रख दिए, सिर झुका लिया और आईने में दिख रहे अपने ही चेहरे को देखने लगा। एक ऐसा चेहरा जो पूरी दुनिया के लिए किंग था, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक टूटा हुआ प्रेमी था। सुबह की हल्की सुनहरी धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। उसकी कुछ किरणें धीरे धीरे मन्नत के चेहरे तक पहुंचने लगी थी, लेकिन मन्नत की आंखें अभी खुलने को बिल्कुल रेडी नहीं थी। पूरी रात के आंसू, मानसिक थकान, दिल का दर्द, सब कुछ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वह नींद में ही हल्का सा कसमसाई, भव्य सिकुड़ी, फिर बच्चों की तरह करवट बदलकर अपने तकियों को और कसकर सीने से लगा लिया। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला। वेदांश बाहर आया। काले रंग की शर्ट उसकी चौड़ी काया पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। चेहरे पर हमेशा वाली शांति थी, लेकिन आंखों की गहराई बता रही थी कि वो पूरी रात सोया नहीं था। जैसे उसकी नज़र मन्नत पर पड़ी, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। कुछ पल तक वह वहीं खड़ा उससे देखता रहा, फिर उसकी नज़र
उन धूप की किरणों पर गई जो धीरे धीरे मन्नत के चेहरे तक पहुंच रही थी। वेदांश ने गहरी सांस ली और बिना कोई आवाज़ किए खिड़की के पास पहुंचा। उसने बहुत सावधानी से पर्दे को थोड़ा खींचकर ठीक किया ताकि धूप सीधे मन्नत के चेहरे पर न पड़े। कमरे में तुरंत हल्का सा साया फैल गया और जैसे ही धूप हट गई मन्नत का चेहरा भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसकी सुकरी भव्य सामान्य हो गई और वो फिर से तकिए को सीने से लगाए आराम से सोने लगी। वेदांश की आंखों में एक पल के लिए नरमी उतर आई। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, सो जाइए जान, कम से कम नींद में तो सुकून मिल जाए आपको। लेकिन यह आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद वह खुद भी नहीं सुन पाया। कुछ क्षण तक वह उसे देखता रहा, फिर खुद को संभालते हुए नजरें फेर ली, क्योंकि जितनी देर वह उसे देखता उतना ही उसके अंदर का गुस्सा कमजोर पड़ जाता। वो सीधे वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। उसने अपने कपड़े निकाले, सलीके से तैयार हुआ, घड़ी पहनी और एक बार फिर अन्यास उसकी नज़र मन्नत पर चली गई। मन्नत अभी भी उसी तरह सो रही थी, तकिए को सीने से लगाए जैसे कोई मासूम बच्ची। वेदांश के होठों पर एक बेहद हल्की और दर्द भरी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को फिर से कठोर बना लिया। उसने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला, इतना धीरे कि उसकी आवाज़ से भी मन्नत की नींद ना टूटे, और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो नीचे हॉल में पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर फिर वही ठंडा शांति था। तभी उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। मॉम नाम देखते ही उसने गहरी सांस ली, अपने चेहरे के भाव को सामान्य किया और कॉल रिसीव कर लिया। जी मॉम। उधर से तुरंत नूतन जी की नाराज आवाज़ सुनाई दी। आप कहाँ हैं वेद? आप भूल गए क्या कि आज घर में महापूजा है? रात में भी कई बार कॉल किया था, लेकिन आपने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। वेदांश ने कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर शांत स्वर में बोला, सॉरी मॉम, फ़ोन साइलेंट पर था, मैं आ रहा हूँ। नूतन जी ने थोड़ा शांत होकर कहा, पूजा 1 घंटे बाद शुरू होगी बेटा, सब लोग आ चुके हैं, बस आपका इंतज़ार हो रहा है। वेदांश ने सिर झुका लिया। ठीक है मॉम, 1 घंटे में मैं राठौर मेंशन पहुँच जाऊँगा। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। फ़ोन उसके हाथ में ही था, लेकिन उसकी नज़रें कहीं और थी। वो धीरे से जाकर सोफे पर बैठ गया। चेहरा पूरी तरह शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त दर्जनों सवाल घूम रहे थे। उसकी मुट्ठियाँ धीरे धीरे कसने लगी। आयुष, वह मन ही मन बुदबुदाया, तुम आखिर किस खेल में फंस चुके हो भाई? उसने सिर पीछे टिकाया और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे बिखरे हुए धागों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसी वक्त ऊपर कमरे में मन्नत अचानक झटके से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, दिल पूरी तरह धड़क रहा था। उसे लगा जैसे अभी अभी उसने कोई बुरा सपना देखा हो, जैसे वेदांश उससे बहुत दूर चला गया हो, इतना दूर जहाँ से वो कभी वापस ना आए। उसने घबराकर कमरे में नजरें दौड़ाई, फिर धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हुई, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ एहसास हुआ। उसने नीचे देखा और हैरान रह गई। वह बेड पर थी, उसकी आंखें फैल गई। लेकिन मैं तो कल रात हॉल के फर्श पर ही सो गई थी। उसके होठों पर अन्यास मुस्कान आ गई, आंखें फिर से नम हो गई। उसने तकिए को अपने सीने से लगा लिया और बेहद धीमे स्वर में बुदबुदाई, तो आप आए थे भी, आपने ही मुझे यहाँ लाकर सुलाया। उसकी आंखों में प्यार उतर आया। आप कितने भी नाराज हो जाइए भी, लेकिन अपनी जान का ख्याल रखना नहीं छोड़ सकते। एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर गाल पर बह गया, लेकिन इस बार उस आंसू में दर्द से ज़्यादा उम्मीद थी। इस बार मैं आपको मना लूँगी। और इस बार उसकी आंखों में दृढ़ता उतर आई, और इस बार किसी को भी हमारे रिश्ते का फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी। वो धीरे से मुस्कुराई। अब मैं सिर्फ अपने वी की जान नहीं, अपने किंग की क्वीन भी बनूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से बेड से उतरी और कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ ही क्षण बाद वो हॉल में पहुंची और वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। सोफे पर बैठे वेदांश की आंखें बंद थी, सिर पीछे टिका हुआ था, चेहरा थका हुआ लग रहा था। मन्नत कुछ पल तक उससे देखती रही। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी बिना आंखें खोले ही वेदांश की आवाज़ गूंजी, 1 घंटे बाद हमें राठौर मेंशन निकलना है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मन्नत के कदम वहीं रुक गए, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी नहीं आई, क्योंकि अब पहली बार नहीं था। वेदांश हमेशा उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता था। उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी आहट, उसकी सांसें, उसकी खामोशी तक वो पहचान लेता था।
मनत की आंखें नम हो गई। वह कुछ पल तक उसे देखती रही और वापस कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद मनत जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर आई। वेदांश ने बिना उसे देखे आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद दोनों कार में बैठ चुके थे। कार राठौर मैंसन की ओर बढ़ चुका था। पूरे रास्ते कार के अंदर गहरी खामोशी पसरी थी। मनत कई बार चाहकर भी उससे बात नहीं कर पाई। हर बार उसके होठ खुलते, लेकिन वेदांश के शांत और सख्त चेहरे को देखकर शब्द वापस लौट जाते। आखिरकार उसने हार मान ली और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। शायद इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, उसने मन ही मन खुद को समझाया। वहीं वेदांश की नज़रें सड़क पर थी, लेकिन उसका ध्यान ड्राइविंग से ज़्यादा मनत पर था। वह बार बार बिना उसकी तरफ देखे उसके चेहरे का एहसास कर रहा था। वह जानता था मनत इस वक्त उससे बात करना चाहती है, लेकिन अगर उसने अभी उसकी तरफ देखा तो शायद अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा। इसलिए उसने अपने दिल को मजबूर कर रखा था। करीब 1 घंटे बाद कार राठौर मैंसन के पोर्च में आकर रुकी। वेदांश बिना कुछ कहे कार से उतरा और सीधे आगे बढ़ गया। कुछ पल तक मनत कार में ही बैठी रही। फिर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर उतरकर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें बस वेदांश पर टिकी थी। उसे पूरा यकीन था हमेशा की तरह वेदांश 2 कदम वापस आएगा, उसे अपनी बाहों में उठाएगा और मुस्कुराते हुए राठौर मैंसन के अंदर लेकर जाएगा। यही तो उसकी आदत थी, यही तो उनका छोटा सा अनकहा नियम था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेदांश बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता चला गया। मनत के कदम वहीं ठिठक गए। उसकी आंखों की चमक पल भर में फीकी पड़ गई। वह बस हैरानी और दर्द से वेदांश की जाती हुई पीठ को देखती रह गई। उसका दिल जैसे कसकर रह गया। वहीं हर कदम के साथ वेदांश की अपनी हालत भी आसान नहीं था। उसकी मुठिया पैंट के जेब के अंदर इतनी कसकर भिंची हुई थी कि नाखून हथेली में धंसे हुए थे। दिल बार बार कह रहा था मुड़ जाओ, उसे अपनी बाहों में उठा लो, लेकिन दिमाग हर बार उसे रोक देता। उसने जबरदस्ती खुद को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसकी आंखों की कोरे भी हल्की सी भीग चुकी थी, लेकिन आज उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था ताकि उसकी आंखों की नमी, उसका दर्द और उसके भीतर का खालीपन मनत देख ही ना सके। वहीं पीछे खड़ी मनत के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान उभर आई। वह धीरे से खुद से बोली, नहीं वी, हमारा ये छोटा सा नियम इतनी आसानी से तो नहीं टूट सकता, और मैं टूटने भी नहीं दूंगी। और अगले ही पल आह, उसकी तेज चीख पूरे पोर्च में गूंज उठी। वेदांश के कदम वहीं थम गए। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। वह तुरंत पीछे पलटा। मनत जमीन पर बैठी हुई अपना टखना पकड़े दर्द से कराह रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि वह दर्द कितना असली था यह सिर्फ मन्नत ही जानती थी। वेदांश की मुठिया और कस गई। उसके भीतर का हर एहसास उसे दौड़कर मनत के पास जाने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। वही मनत तिरछी नज़रों से उसे देख रही थी और मन ही मन बुदबुदाई, मेरे हल्के से दर्द पर तो इनके प्राण निकल जाते थे, और आज क्या हो गया, मेरे पास भी नहीं आ रहे हैं, इतना नाराज़ है क्या मुझसे। कुछ क्षणों तक दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती रही। फिर वेदांश धीरे धीरे 4 कदम आगे बढ़ा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वह मनत के सामने आकर रुका और शांत स्वर में बोला, अगर आपका नाटक खत्म हो गया हो तो अंदर चलिए। ये कहकर वह फिर से मुड़ने लगा, लेकिन अगले ही पल मनत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। वेदांश के कदम फिर रुक गए। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। वह किसी तरह अपने बिखरते हुए दिल को संभाल रहा था। मनत ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ते हुए कहा, जब तक आप मुझे अपनी बाहों में उठाकर अंदर नहीं ले जाएंगे, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगी। उसकी आंखें हल्की सी नम हो चुकी थी, लेकिन आवाज़ में वही पुरानी जिद थी। चाहे पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात बीत जाए, 2 दिन, 2 हफ्ते या फिर 2 महीने ही क्यों न लग जाए, मैं यहाँ बैठी रहूँगी। सोच लीजिए वी, अगर आप जिद्दी हैं तो आपकी मनत भी आपसे कम जिद्दी नहीं है। वेदांश की सांसें भारी हो गई। उसकी उंगलियां अनायास ही मनत की उंगलियों को महसूस करने लगी, लेकिन वह अब भी खामोश था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या वेदांश उसे अपनी बाहों में उठाएगा। क्या इस बार मनत का जिद जीतेगा या वेदांश का गुस्सा। जानने के लिए देखेंगे अगले एपिसोड में।
और यदि आज का एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।